है अंधेरा बहुत अपनी कंदीले जला लो यारों, घटा ने चांद छुपाया है अपना हौसला नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यास व्यासवाणी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मनुष्य परिस्थितियों का दास है। हमारे जीवन में निरंतर परिस्थितियां आती रहती है, कभी अच्छी परिस्थितियां, कभी बुरी परिस्थितियां। उन परिस्थितियों के साथ हम कई बार सामंजस्य कर लेते हैं, उनके साथ समझौता कर लेते हैं। कई बार उन परिस्थितियों से हम टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश होकर बैठ जाते हैं, जीवन में कुछ नहीं कर पाते। कभी हम उन परिस्थितियों को अवसर में बदल देते हैं तो जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं परिस्थितियों पे। दोस्तों, परिस्थितियों को कैसे संभालें, इनको कैसे हैंडल करें और हमारा रिएक्शन इन परिस्थितियों के साथ कैसा होना चाहिए, इन परिस्थितियों से हम कितना सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हमारे जीवन में बुरी से बुरी, विकट, विपरीत परिस्थितियां, हालात जब आ जाते हैं तो सबसे पहले हम अपनी मानसिक प्रतिक्रिया करते हैं। परिस्थितियां चाहे कितनी विपरीत हो, लेकिन अपनी मनस्थिति को सदैव मजबूत रखना चाहिए। और दोस्तों, एक प्रयोग के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि हमारी मनस्थिति कैसी होती है, परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया कैसी होती है। दोस्तों, मैंने एक बार एक प्रयोग किया कि मेरे एक हाथ को मैंने गर्म पानी में डाला और एक हाथ को मैंने बर्फ के ठंडे पानी में डाला। थोड़ी देर के लिए उन गर्म और ठंडे पानी में मैंने हाथ रखे, फिर निकाल के नॉर्मल पानी में दोनों हाथ डाल दिए। जैसे ही मैंने हाथ डाले, दोनों ही हाथ अलग अलग प्रतिक्रिया कर रहे थे। जो गर्म पानी में था वो हाथ उस नॉर्मल पानी को ज़्यादा ठंडा बता रहा था, और जो बर्फ के पानी में हाथ था उस पानी का रिएक्शन उसके साथ था कि वो उसको गर्म बता रहा था। दोस्तों, परिस्थितियां भी ऐसी ही होती है। कौन सी परिस्थिति हमारे अनुकूल है, प्रतिकूल है, ये हम उस समय नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हमारा नजरिया ऐसा होना चाहिए कि हम सकारात्मक रह के उन परिस्थितियों से सीखने का प्रयास करें। दोस्तों, विपरीत परिस्थितियां कभी भी बता के नहीं आती है। कभी अचानक घर में कोई बीमार हो जाता है, कभी दुर्घटना घट जाती है, कभी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, कभी अनहोनी घटना हो जाती है। ये विपरीत परिस्थितियां ऐसी आती है कि जब हमारा अच्छा समय चल रहा होता है उस समय हम इसके बारे में कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब ये हमारे सामने आ जाती है तो इन परिस्थितियों को हम कैसे संभालें, इनको हैंडल कैसे करें, ये वीडियो पूरा देख लीजिए। मैं परिस्थितियों के बारे में बताने जा रहा हूं और ये परिस्थिति आपके जीवन में आई है, आएगी और आती रहेगी। तो दोस्तों, परिस्थितियों को कैसे संभाले का सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले हमें परिस्थितियों को समझने की आवश्यकता है और उसको स्वीकार करने की आवश्यकता है और परिस्थितियों को भांपने की भी आवश्यकता है। कई बार हमारे सामने कोई परिस्थिति, विकट परिस्थिति हमारे साथ चल रही होती, घट रही होती, लेकिन हम उस परिस्थिति को समझ नहीं पाते हैं और उसके साथ धीरे धीरे सामंजस्य करने लग जाते हैं। बाद में जाके ये हमारे लिए बहुत ही घातक बन सकती है। दोस्तों, एक वैज्ञानिक ने इस संबंध में एक प्रयोग किया कि उन्होंने एक मेंढक लिया और उसको एक पानी के पतीले में डाल दिया। मेंढक उस पानी में खेलने लग गया। खेलता रहा। वैज्ञानिक ने उस पानी के पतीले को उठा के गैस पे चढ़ा दिया और गर्म करने के लिए छोड़ दिया। और पानी जैसे जैसे गर्म होता जा रहा, मेंढक उसमें खेलता रहा, पानी के साथ समायोजन करने लग गया। धीरे धीरे पानी ज्यादा गर्म हुआ और मेंढक भी निश्चिंत होकर उसके तापमान को अपने शरीर के तापमान से समायोजित करता रहा। अब ऐसी स्थिति आ गई कि पानी बहुत तेजी से उबलने लग गया। अब वो मेंढक चाहता है कि मैं इससे बाहर कूद जाऊं, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे पा रहा था। उसने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उस पतीले से वो बाहर जंप नहीं कर पाया और वहीं पानी में ढेर हो गया। दोस्तों, परिस्थितियां भी हमारे साथ ऐसी होती है कि परिस्थितियों के साथ जैसे जैसे हम समझौता करने लग जाएंगे, उस परिस्थितियों का दास बन जाएंगे। इसलिए परिस्थिति को भांप कर तुरंत उस परिस्थितियों से बाहर निकलने का उपाय सोचना चाहिए। परिस्थितियां जब हमारे सामने आ जाती तो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए, धीरज सदैव बनाए रखना चाहिए। परिस्थितियों में हमें मानसिक रूप से स्थिर रहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। धैर्य के माध्यम से ही हम परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। जो होना था वो हो चुका, जो बिगड़ना था वो बिगड़ चुका है, लेकिन हमारा धैर्य हमें उस परिस्थितियों से बाहर निकालने का उपाय बताता है। दोस्तों, तीसरा बिंदु है, परिस्थितियों में यदि हम फंस गए हैं, परिस्थितियां हमारे साथ घट चुकी है, तो हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हार मान के नहीं बैठना चाहिए। उन परिस्थितियों से बाहर निकलने का उपाय, उसके समाधान पे विचार करना चाहिए।
जो पानी के जहाज बनते हैं वो लहरों से लड़ने के लिए, तूफानों से भिड़ने के लिए बनते हैं, बंदरगाह पे खड़े खड़े अपने जंग लगाने के लिए नहीं बनते हैं। इसलिए दोस्तों ये जो भी परिस्थितियां हमारे जीवन में घटती है, हम कुछ ना कुछ सिखाती है, उसको सीखने के लिए सदैव तैयार रहना और कोशिश करते रहना है, उनसे बाहर निकलने का प्रयास करते रहना है। विकट परिस्थितियां हमारे साथ आ जाती है तो हमें सदैव सकारात्मक बने रहना चाहिए। सकारात्मक सोच पे मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी मैंने दे रखा है, आप उसको जरूर देखिए। जिंदगी में सकारात्मक सोच ही सब कुछ है। दुनिया में जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हुए वो सकारात्मक सोच से ही हुए हैं। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, मजबूत बने रहें, तो उम्मीद का दामन थामे रखिए, उम्मीद पे डटे रहिए। ये जो परिस्थिति आज है वो कल नहीं होगी, जो कल होने वाली है वो परसों नहीं रहेगी, और जो परसों थी वो आज नहीं है। इसलिए दोस्तों ये परिस्थितियां निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर बदलेगी, इसलिए उम्मीद बनाए रखें। दोस्तों जब हमारे साथ विपरीत परिस्थितियां घटित हो रही होती है तब समय भी साथ छोड़ देता है, हमारे हालात और बदतर होते जाते हैं। उस समय में समाज के लोग, आसपास के लोग हमारी निंदा करते हैं, उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। अच्छे लोग आपको कम मिलेंगे जो आपका संबल बढ़ाएंगे, लेकिन बुरे लोग, निंदक लोग आपके आसपास बहुत सारे होंगे। उनकी प्रतिक्रिया सदैव नेगेटिव रहेगी, तो उनकी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है, अपने विवेक से इन परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना है। हमारा मानसिक अनुशासन इतना अच्छा होना चाहिए, हमारी एकाग्रता इतनी अच्छी होनी चाहिए कि परिस्थितियां हमारी दिनचर्या को, हमारे लक्ष्य ने जो सोच रखा है उसमें बाधक नहीं बने। इसलिए मानसिक अनुशासन और मानसिक रूप से सदैव मजबूत बनने का प्रयास कीजिए। जीवन जीने का दो ही तरीका है, या तो परिस्थितियों के साथ हार मान लो, या परिस्थितियों को दोषारोपण करके अपने आप बैठ जाओ, या परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करो। दो ही स्थितियां आपके सामने आने वाली है, जीवन में आती रहेगी, इसलिए हार नहीं माने। परिस्थितियां हमें सिखाने के लिए आती है, और यदि हमारे में काबिलियत है तो हम परिस्थितियों को भी अवसर में बदल सकते हैं, उनका भी हम फायदा उठा सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और जीवन में जितने भी सफल लोग हुए हैं उन्होंने अपनी परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं किया, बल्कि परिस्थितियों से मुकाबला करके सार्थक हासिल किया है। इसलिए दोस्तों परिस्थितियों के वश में मत रहिए, अपनी ऊर्जा, अपने मानसिक शक्ति के वश में रहिए, वही ऊर्जा आपको आगे बढ़ा सकती है। परिस्थितियां सबके साथ घटित होती है और होती रहेगी, इसलिए इन परिस्थितियों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते रहें, अपने लक्ष्य को मजबूत बनाए रखें, और व्यक्तित्व विकास के निर्माण के लिए देखते रहें व्यासवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद।